Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.8 को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 की स्टेटमेंट है अ मैन डिपॉजिट्स इन अ बैंक ₹20 इन द फर्स्ट ईयर, ₹40 इन द सेकेंड ईयर, ₹80 इन द थर्ड ईयर एंड सो ऑन। फाइंड द अमाउंट ही विल हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय द 7th ईयर। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। The deposits in the successive years are अब पहला डिपॉजिट है ₹20 का, सेकंड डिपॉजिट है ₹40, थर्ड डिपॉजिट इज ₹80 एंड सो ऑन। और यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है which is a geometric sequence। और यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है इसमें फर्स्ट टर्म है हमारे पास 20 के इक्वल which means a1 is equal to 20। अब फाइंड कर लेते हैं कॉमन रेशियो r को। तो उसके लिए फर्स्ट टू टर्म्स को कंसीडर करेंगे 20 एंड 40। तो हमारे पास r आ जाएगा 40/20 के इक्वल एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो आ चुकी है 2 के इक्वल। अब हमने ये फाइंड करना है कि 7th ईयर में कितनी अमाउंट डिपॉजिट हुई है। द सम ऑफ the 7 terms of the above sequence is the total amount deposited in the bank up to the 7th year। So we have to find S7। अब यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो है 2 के इक्वल एंड मॉडुलस ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 1। सो वी विल यूज द फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू a1 इंटू r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। अब हमारे पास आ जाएगा S7 इज इक्वल टू a1 है 20 इंटू r इज 2 raised to the power 7 minus 1 over 2 minus 1। S7 is equal to 20 into 2 raised to the power 7 minus 1। then हमारे पास आ जाएगा S7 is equal to 20 into 2 raised to the power 7 is 128 minus 1। then हमारे पास आ जाएगा 20 into 127। तो S7 यहाँ पे आ जाएगा 2540। Thus the amount deposited in the bank up to the 7th year is ₹2540।
So this is our final and required result. Next है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2. A person invests ₹2000 at 4% interest compounded annually. What total amount will he get after 5 years? तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये करते हैं, जो ये प्रिंसिपल अमाउंट है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P के साथ. लेट द प्रिंसिपल amount be P. Then the interest for the first year तो फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 4% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा P इंटू 4%. दिस इज इक्वल टू P इंटू 4/100 एंड दिस इज इक्वल टू P इंटू 0.4. दिस इज इक्वल टू P इंटू 0.04. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर. तो यहाँ पे आ जाएगा P प्लस P इंटू 0.04. अब यहाँ पे P को हम कॉमन लेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 0.04 के साथ. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर. द इंटरेस्ट फॉर the second year, this would be equal to 4% of the total amount at the end of the first year. तो हमारे पास ये आ जाएगा P इंटू 1 प्लस 0.04 इंटू 4%. दिस इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 0.04 into 4% is 4/100 and 4/100 is 0.04. Then हम find करेंगे total amount at the end of second year. The total amount at the end of second year, this is equal to, तो यहाँ पे पहले फर्स्ट ईयर के एंड पे जितनी अमाउंट थी वो आएगी और उसमें ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर. तो यहाँ पे हमारे पास आएगा P इंटू 1 प्लस 0.04 प्लस P इंटू 1 प्लस 0.04 इंटू 0.04. अब यहाँ पे देखा जा सकता है P इंटू 1 प्लस 0.04 आ रहा है कॉमन, तो इसको लेते हैं कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 0.04 के साथ. दिस इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 0.04 स्क्वेयर. सिमिलरली द टोटल अमाउंट एट द एंड of third year, this is equal to P into 1 plus 0.04 cube. अब हम बना लेंगे एक सीक्वेंस. thus the sequence for
total amounts at the end of successive years is, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा p इंटू 1 प्लस 0.04, नेक्स्ट टर्म है p इंटू 1 प्लस 0.04 स्क्वायर, नेक्स्ट है p इंटू 1 प्लस 0.04 क्यूब एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमारे पास a1 है p इंटू 1 प्लस 0.04। अब फाइंड कर लेंगे कॉमन रेशियो को, तो यहाँ आ जाएगा p इंटू 1 प्लस 0.04 स्क्वायर ओवर p इंटू 1 प्लस 0.04। अब यहाँ पे p से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 1 प्लस 0.04 1 प्लस 0.04 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास r आ जाएगा 1 प्लस 0.04। अब हमने फाइंड करना है टोटल अमाउंट at the end of the 5th year, which means हमें required है A5. We know that AN is equal to A1 into R raised to the power n minus 1. तो हमारे पास आ जाएगा A5 is equal to A1 into R raised to the power 5 minus 1. A5 is equal to A1 into R raised to the power 4. The amount at the end of the 5th year is A5 is equal to A1 की जगह आ जाएगा P इंटू 1 प्लस 0.04 और R की जगह पे आ जाएगा 1 plus 0.04 raised to the power 4. A5 is equal to P into 1 plus 0.04 raised to the power 5. अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो चुकी हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 2000 के इक्वल, एज P is equal to 2000, so the required total amount in rupees is equal to 2000 into 1 plus 0.04 raised to the power 5. This is equivalent to 2000. 1 plus 0.04 raised to the power 5 is 1.216653, and this is equivalent to 2433.31. So this is our final and required result. Next है हमारे पास example number 3. The population of a big town is 972,405. 972,405 at present, and 4 years ago it was 800,000. Find its rate of increase if it increased geometrically. इसका करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ये एज्यूम करेंगे जो एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज है वो है r%. लेट द रेट of increase be r% annually. अब हम बनाएंगे पॉपुलेशन का सीक्वेंस, देन द सीक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन इज, तो सबसे पहले आ जाएगा 800,000, देन आ जाएगा 800,000
और एक साल में 8% इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस R ओवर 100. R परसेंटेज R ओवर 100. देन आ जाएगा 800,000 इंटू 1 प्लस R ओवर 100. इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर एंड सो ऑन. और क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये है, जो फिफ्थ टर्म है वो है 972,405. तो यहाँ पे लिखते हैं एंड इट्स फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 972,405. We know that an is equal to a1 into r raised to the power n minus 1. यहाँ पे a1 है हमारे पास 800,000 के इक्वल, और जो कॉमन रेशियो है वो है 1 प्लस r ओवर 100 के इक्वल. अब हमारे पास आ जाएगा a5. दिस इज इक्वल टू a1 एंड रेशियो है 1 प्लस r ओवर 100, और इसकी पावर में आ जाएगा 5 माइनस 1. a5 की जगह आ जाएगा 972,405 एंड दिस इज इक्वल टू 800,000 इंटू 1 प्लस r ओवर 100 रेशो द पावर 4. देन हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस r ओवर 100 रेशो द पावर 4 इज इक्वल टू 972,405 ओवर 800,000. देन हमारे पास आएगा 1 प्लस r ओवर 100 रेशो द पावर 4. दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ राइट साइड पे कैंसिलेशन करेंगे 5 के साथ, तो हमारे पास आएगा 194,481 ओवर 160,000. देन आ जाएगा 1 प्लस r ओवर 100 रेशो द पावर 4. दिस इज इक्वल टू 194,481 की जगह आ जाएगा 21 रेशो द पावर 4, एंड 160,000 की जगह पे आ जाएगा 20 रेशो द पावर 4. देन आ जाएगा 1 प्लस r ओवर 100 रेशो द पावर 4. दिस इज इक्वल टू 21 ओवर 20 रेशो द पावर 4. अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे फोर्थ रूट, तो हमारे पास अब आ जाएगा 1 प्लस r ओवर 100 इज इक्वल टू 21 ओवर 20. देन आ जाएगा r ओवर 100. दिस इज इक्वल टू 21 ओवर 20 माइनस 1. r ओवर 100. दिस इज इक्वल टू 21 माइनस 20 ओवर 20. r ओवर 100 इज इक्वल टू 1 ओवर 20. r आ जाएगा 100 ओवर 20 के इक्वल. 0 से 0 कैंसिल. 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 5 इज 10. अब हमारे पास r आ चुका है 5 के इक्वल. तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंक्रीज होगा वो होगा 5%. हेंस द रेट ऑफ इंक्रीज is 5%. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.9. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.